Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. You are watching Learn with Sadaf X Zainab. Our today topic is storage device जिसमें हम लोग देखेंगे हार्ड डिस्क, जिप ड्राइवर्स, फ्लॉपी डिस्क, सीडीज़ एंड डीवीडीज़. आई एम योर प्रेजेंटर सदफ जावेद. सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टोरेज. स्टोरेज इज़ यूज टू स्टोर डाटा, इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली. इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज. जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि सीपीयू और सिस्टम यूनिट को मोस्टली लोग आपस में कंफ्यूज कर देते थे. उसी तरह स्टोरेज या मेमोरी का नाम सुन के भी हमें लगता है कि शायद ये दोनों एग्जैक्टली सेम है. काम इनका एक ही है मगर इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है. जो स्टोरेज है वो डाटा को परमानेंटली स्टोर करती है, जबकि मेमोरी डाटा को टेम्परेरीली स्टोर करती है. स्टोरेज चीपर है इसलिए इसकी स्पीड भी स्लो है, और मेमोरी एक्सपेंसिव है और फास्टर भी है. स्टोरेज में हमारे पास डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस आ जाती हैं, जिसमें हम सबसे पहले हार्ड डिस्क को देखेंगे. ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क जो है वो मैग्नेटिक डिस्क की एक टाइप है जिसे हम फिक्स्ड डिस्क भी कहते हैं. इट इज़ फिक्स्ड इन द सिस्टम यूनिट. इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल सर्कुलर डिस्क्स कॉल्ड प्लेटर्स that are coated with magnetic material. Platters spin at a high rate between 5400 and 15,000 rpm. बेसिकली हार्ड डिस्क सिस्टम यूनिट के अंदर फिक्स होती है, और ये काम कैसे करती है ये हम इस पिक्चर के ज़रिए देखेंगे. सबसे पहले हमारे पास स्पिंडल. ये स्पिंडल सेंटर में लगा होता है जिसकी मदद से ये स्पिन करता है, और इसके सेंटर में एक ब्रशलेस डीसी मोटर लगी होती है जिसकी मदद से ये स्पिन करता है. ये हमारे पास नेक्स्ट है डिस्क. बेसिकली डिस्क को हम लोग प्लेटर्स भी कहते हैं, और ये हार्ड डिस्क की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि इसके अंदर कितने प्लेटर्स हैं. इस डिस्क के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि हमें 3 प्लेटर्स नज़र आ रहे हैं. ये वो एरिया है जहाँ पर फाइल्स सेव होती हैं. नेक्स्ट है एक्चुएटर. एक्चुएटर को हम लोग हेड स्टैक असेंबली भी कहते हैं. इसकी एक आर्म ऊपर होती है और एक नीचे होती है, और इसके बिल्कुल कॉर्नर में रीड राइट हेड होता है जिसकी मदद से डाटा और इन्फॉर्मेशन को रीड राइट किया जाता है. अब आप लोग समझ रहे होंगे कि जो प्लेटर्स हैं वो तो स्पिन करते हैं, तो एक्चुएटर कैसे काम करता है. जो एक्चुएटर है इसके इस हिस्से में सेंटर में एक वॉइस कोल मोटर लगी होती है, और उसके ऊपर और नीचे मैग्नेट्स लगे होते हैं जिसकी मदद से मैग्नेट की जब इलेक्ट्रिक करंट पास होती है थ्रू कॉयल तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रिएट करते हैं. जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रिएट होती है तो फोर्स की वजह से ये जो आर्म है ये मूव करती हैं, और जब ये आर्म मूव होती है तो डाटा को रीड राइट किया जाता है. बाकी इसके यहाँ पे नीचे डिफरेंट पोर्ट्स हैं. एक पावर पोर्ट है और एक पोर्ट जो है वो मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होती है कम्युनिकेशन के लिए, और इसके बिल्कुल साइड पर सर्किट बोर्ड है. Platters spin at a high rate between 5400 and 15,000 rpm. rpm stands for revolution per minute, और इसकी स्पीड होती है 5400 या 15,000. मैंने एक जगह पढ़ा था कि 7200 rpm इसकी स्पीड होती है. नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेटिंग. फॉर्मेटिंग इज़ अ प्रोसेस दैट क्रिएट्स ट्रैक्स एंड सेक्टर्स ऑन द डिस्क. बेसिकली एक प्रोसेस है जिसे हम फॉर्मेटिंग कहते हैं. वो डिस्क के अंदर क्या करता है, ट्रैक्स और सेक्टर्स बनाता है. ट्रैक्स आर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ हार्ड डिस्क. ईच ट्रैक्स ऑन अ डिस्क इज़ डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स एंड सेक्टर स्टोर्स 512 बाइट्स ऑफ डाटा. बेसिकली ट्रैक्स हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास एक प्लेटर है जैसे हम लोगों ने लास्ट पिक्चर में देखा है. तो उस प्लेटर के अंदर डिफरेंट ट्रैक्स बने होते हैं. इसी तरह सर्कल में अगर आपने कभी सीडी को गौर से देखा होगा तो उसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा सर्कल्स नज़र आते हैं. अगर हम लोग उसको गौर से देखें तो वो सर्कल्स को हम लोग बेसिकली कहते हैं ट्रैक्स, और उन जो ट्रैक्स हैं वो आगे सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं इस तरह. अब इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक हमारे पास ये एक सेक्टर बनता है, और इन सेक्टर्स के अंदर जो है ना डाटा स्टोर होता है. 2 या 2 से ज़्यादा सेक्टर्स मिलके क्लस्टर बनते हैं. अब क्लस्टर हमारे पास क्या है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है डिस्क का जिसके अंदर डाटा स्टोर होता है. आप लोगों को समझ आ गई है ना कि ये हमारे पास एक प्लेटर होता है, सॉरी ये हमारे पास एक प्लेटर है. प्लेटर के अंदर ट्रैक्स बने होते हैं और उन ट्रैक्स के ऊपर सेक्टर्स बने होते हैं. नेक्स्ट है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क. एंड एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इज़ अ सेपरेट हार्ड डिस्क दैट इज़ कनेक्टेड टू द यूएसबी पोर्ट और फायर वायर पोर्ट ऑन द सिस्टम यूनिट. हम लोगों ने देखा है जैसे कि हार्ड डिस्क जो है वो ऑलरेडी सिस्टम यूनिट के अंदर फिक्स होती है. एक हमारे पास रिमूवेबल एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी होती है जो हम लोग यूएसबी या फायर वायर पोर्ट के ज़रिए सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्ट करते हैं. इट कैन बी इंस्टॉल्ड विदाउट ओपनिंग सिस्टम यूनिट. इसको इंस्टॉल करने के लिए सिस्टम यूनिट को ओपन नहीं करना पड़ता, और इसकी कैपेसिटी तकरीबन 4 टेराबाइट या से ज़्यादा होती है. इट इज़ यूज टू रीड एंड राइट डाटा, और ये भी डाटा को रीड और राइट करने के लिए इस्तेमाल होती है. नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क. फ्लॉपी डिस्क इज आल्सो कॉल्ड डिस्क किट. इट कंसिस्ट ऑफ अ थिन प्लास्टिक डिस्क coated with magnetic material.
फ्लॉपी डिस्क हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल होती है। बेसिकली हम लोग आजकल जो यूएसबी या मेमोरी कार्ड्स इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास फ्लैश ड्राइवर्स होते हैं, जबकि फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और जिप डिस्क हैं, ये मैग्नेटिक मटेरियल है। ये पहले ज़्यादा इस्तेमाल होते थे क्योंकि इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम है। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी एमबीज़ में है, जबकि अब हम लोग जीबीज़ में डाटा को स्टोर करते हैं। इट इज़ क्लोज इन अ प्लास्टिक जैकेट। इसकी सबसे अच्छी एडवांटेज एक ये है कि ये पोर्टेबल है। एक कंप्यूटर के अंदर से रिमूव करके हम दूसरे कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे हमारे घरों में पहले कंप्यूटर हुआ करते थे, मॉनिटर अलग से होता था, सीपीयू अलग से। तो जब हम लोग सीपीयू के अंदर कोई भी फ्लॉपी डिस्क इंसर्ट करते थे तो वो घूमती थी और फिर वो हमारे डाटा को रीड करती थी। इट ओनली स्टोर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा, इट इज़ अनएक्सपेंसिव, इट इज़ स्लोअर देन हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क की स्पीड बहुत कम थी। इसको एडवांस करने के लिए इसकी सीडीज़ की तादाद को बढ़ा दिया गया। इसकी सीडीज़ की तादाद को बढ़ा के नेक्स्ट आया हमारे पास जिप डिस्क। जिप डिस्क बेसिकली फ्लॉपी डिस्क की एडवांस वर्जन है। जिप डिस्क वाज इंट्रोड्यूस इन 1995 बाय लुमेगा। जिप डिस्क इज़ अ पोर्टेबल डिस्क, इट हैज़ मोर स्टोरेज कैपेसिटी दैन फ्लॉपी डिस्क। मैंने जैसे आपको बताया है कि ये सेम है बिल्कुल फ्लॉपी डिस्क की तरह, बस ये है कि जो जिप डिस्क है ना, इसकी कैपेसिटी थोड़ी सी फ्लॉपी डिस्क की निस्बत ज़्यादा है क्योंकि इसका एडवांस वर्जन है। ये तकरीबन इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 1000 MBs है। सुपर डिस्क इज़ यूज्ड इन नोटबुक कंप्यूटर्स, इट्स कैपेसिटी इज़ 120 MB टू 250 MBs। और ये पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि जिप डिस्क होती कैसी हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सीडी। सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। बेसिकली सीडीज़ को भी हम लोग फ़ोटोज़, ऑडियोज़ या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सीडीज़ हमारे पास 3 टाइप की होती हैं: CD रोम, CDR, CDRW। बेसिकली जो सीडीज़ है हमारे पास, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक प्लेन सरफेस होता है तो उसके अंदर डाटा कैसे स्टोर होता है। बिल्कुल हार्ड डिस्क ड्राइव की तरह। जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव एक प्लेटर होता है, उसके ऊपर डिफरेंट ट्रैक्स होते हैं, उनके ऊपर सेक्टर्स होते हैं जिनके अंदर डाटा स्टोर होता है। तो सीडीज़ को अगर हम लोग देखें तो हमें वो सर्कल्स बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहे होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे CD रोम। CD रोम स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD रोम जो है इसके अंदर सिर्फ डाटा को हम लोग रीड कर सकते हैं। एक दफ़ा जो डाटा इसके अंदर स्टोर कर दिया उसको हम सिर्फ लोग रीड कर सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते, ना ही डिलीट कर सकते हैं। और CD रोम के अंदर तकरीबन 700 MB तक डाटा स्टोर होता है। नेक्स्ट है CDR। CDR स्टैंड्स फॉर रिकॉर्डेबल। द यूज़र कैन राइट डाटा ओनली वन बट कैन रीड मैनी टाइम्स। इसके अंदर डाटा को हम एक दफ़ा इंसर्ट कर देते हैं, एक दफ़ा इसके अंदर डाटा स्टोर हो गया, उसको हम मैनी टाइम्स रीड कर सकते हैं मगर चेंज नहीं कर सकते या डिलीट नहीं कर सकते। जिस प्रोसेस के ज़रिए CD रोम के अंदर डाटा रिकॉर्ड होता है उसे हम कहते हैं बर्निंग। इसे हम वार्म भी कहते हैं, राइट वंस रीड मैनी। नेक्स्ट है हमारे पास CDRW। CDRW स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज अरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क। The user can write data on CDRW many times by erasing the existing contents। अब CDRW का ये एक एडवांटेज है कि इसके अंदर हम डाटा को जितनी दफ़ा मर्ज़ी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर हम लोग अगर कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, हमें चेंजिंग करनी है, हम लोग उसके अंदर जितनी टाइम मर्ज़ी चाहें चेंजिंग कर सकते हैं। तो CDRW भी बिल्कुल उसी तरह है। नेक्स्ट है हमारे पास DVDs। DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क। DVD और सीडीज़ बिल्कुल सिमिलर है, इनमें सिर्फ जो माइनर सा डिफरेंस है वो ये है कि DVD लेज़र बीम यूज़ इस्तेमाल करते हैं और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा है। DVD की स्टोरेज कैपेसिटी तकरीबन 70 GB तक है और इसकी भी हमें आगे से 3 टाइप्स मिलती हैं। सबसे पहले है DVD रोम। DVD रोम स्टैंड्स फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये भी CD रोम की तरह सिर्फ डाटा को पढ़ सकता है, ना तो इसके अंदर यूज़र डाटा को चेंज कर सकता है ना ही लिख सकता है। बट DVD रोम only stores high definition video, music and softwares। नेक्स्ट है हमारे पास DVDR। DVDR stands for digital video disc recordable। ये भी CDR की तरह बिल्कुल सिमिलर है। इसके अंदर डाटा को हम लोग सिर्फ एक दफ़ा लिख सकते हैं और काफ़ी दफ़ा पढ़ सकते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ डाटा ना तो हम लोग अरेज कर सकते हैं, ना ही हम लोग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास DVD-RW। DVD-RW stands for digital video disc rewritable। The user can write data on CD-RW many times by arranging the existing content। जैसे हम लोग CD-RW के अंदर डाटा को बार बार लिख भी सकते थे और चेंज भी कर सकते थे, DVD-RW के अंदर भी सेम हम लोग डाटा को चाहे जितनी दफ़ा मर्ज़ी लिखें, जितनी दफ़ा मर्ज़ी चेंज करें। लास्ट में हमारे पास ब्लू रे डिस्क। सबसे पहले CDs, उनके एडवांस में DVDs आई और उसके बाद फिर ब्लू रे डिस्क। Blu-ray disc is a new and more expensive DVD format।
it has higher capacity and better quality than DVDs. Especially for high definition video, it can store up to 100 GB data. CDs की कैपेसिटी 700 MB थी, DVDs की कैपेसिटी 17 GB तक और ब्लू रे की 100 GB तक। तो ब्लू रे में एक और मेजर डिफरेंस है, वो ये कि CDs और DVDs के अंदर हम लोग लेज़र बीम रेड कलर की लाइट इस्तेमाल होती है, जबकि ब्लू रे डिस्क के अंदर ब्लू रे लाइट इस्तेमाल होती है। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई और टॉपिक के रिलेट कोई क्यूरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू नेवर मिस द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच।